अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी आगे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बनाई है जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमने वो ड्राइव कर दी। आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया? पहली बात आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम प्रीवियस ब्लैक बॉडी के अंदर जिक्र कर चुके हैं। उसके अंदर हमने क्या प्लैंक्स ने क्या बताया? उसने कहा था एक फोटोन जो आता है उसके पास कितनी एनर्जी होती है? एच एफ। एच तो कांस्टेंट है, एफ क्या है? हमने बात की कि हर फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी से आता है और उसकी एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी hf स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, किसी सरफेस पे जाके टकराएगा। अब उस मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेगा? जितनी उसकी एनर्जी होगी वो सारी की सारी अपनी एनर्जी किसको दे देगा? उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इट गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। अब टोटल एनर्जी जो है, मैं उसकी साथ साथ एग्जांपल भी दूंगा। सपोज कर लो उसकी एनर्जी थी 10, अब उसने सारी एनर्जी अपनी 10 की 10 इलेक्ट्रॉन को दे दी है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सम ऑफ इट विल बी यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से कुछ एनर्जी उसको उसके अंदर से इजेक्ट होने में लग जाएगी। सपोज कर लो वो एनर्जी है 2, उसे कितनी रिक्वायर्ड थी? 2। वो एनर्जी जो उसे इजेक्ट करने में लगी है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से। ऐसे फाई से डिनोट करते हैं इसको। बाकी जितनी बची है लाइक 8 बाकी बच रही है, वो कहां जाएगी? रिमेनिंग अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसकी, इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता चल गया है कि जितनी एनर्जी आएगी कुछ वो यूज कर देगा बाहर निकलने में, बाकी उसकी अपीयर हो जाएगी एज काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमें पता है क्या होता है, ये वो एनर्जी है जो उसे बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी टोटल कितनी है? hf। वर्क फंक्शन 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल उसकी एनर्जी में से जितनी चली गई वर्क फंक्शन में, बाकी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लाइक टोटल आ रही थी, हमने एग्जांपल दी 10 की, उसको लग गई 2 रिक्वायर्ड इजेक्ट होने में, बाकी हम कहेंगे 8 है। अब स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा 2 रिक्वायर्ड है, अगर मैं 2 से ज्यादा दे दूं तो क्या 110% श्योर है कि वो आगे की तरफ जाएगा? उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी, अभी भी मे बी कि वो बाहर निकल सके। क्यों? क्योंकि हो सकता है, ये मैं यहां एक टेबल बनाता हूं। टोटल एनर्जी I10, वर्क फंक्शन 2, जो एनर्जी उसने लूज की और फिर बाकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। अब सपोज कर लो 10 में से 2 लग गई वर्क फंक्शन में, 2 उसने लूज कर दी। अब लूज कहां करेगा? कैसे उसकी एनर्जी कम होगी? जब उसके अंदर से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, वहां कुछ टकराएगा, कोलिजन होगी, तो कोलिजन में वो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब ये भी हो सकता है कि बाकी जो 8 बची है वो 8 की 8 लूज कर दे, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 है।
उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो इजेक्ट तो करवा रही है लेकिन वो बाहर उसके अंदर से नहीं निकल सकता। तो अब प्रीवियस लेक्चर में अगर आप आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बताया था, अब वो फ्रीक्वेंसी जिससे बाहर नहीं निकल सकता उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज 0 देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, ये एच एफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन हमारे पास इसके इक्वल आ गया है एच एफ नॉट। ये वाली इक्वेशन है, ये वाली आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको हम अब यूं भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस ये वाला जो फाई है ये किसके इक्वल आया? एच एफ नॉट। अब स्टूडेंट्स यहां उसके मुताबिक इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सम ऑफ इट्स कम स्ट्रेट बाहर की तरफ आएंगे, मतलब उसके पास एनर्जी है, लेकिन कुछ सम लूज एनर्जी बिफोर कमिंग आउट, कुछ बाहर आने से पहले ही अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर देंगे, तो उनके पास एनर्जी नहीं है, वो बाहर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन है, ये उस वक्त वैलिड करेगी, उन इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड करेगी विच कम्स आउट, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, बाकी के लिए ये वैलिड नहीं करती। ये वाली इक्वेशन बाकी के लिए वैलिड नहीं करती। अब स्टूडेंट मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि वर्क फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और डिनोट किससे करते हैं? वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, ये वर्क फंक्शन है। एक और बात याद रख लेना, हम इसको एक्सप्लेन उस वक्त कर सकते हैं जब ये वाली जो एनर्जी है किसकी कही है? फोटोन की। अगर रेडिएशंस जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, अगर वो फोटोन पे कंसिस्ट है, टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट है, तो आप एक्सप्लेन करवा सकते हो। अगर वो वेव की फॉर्म में हुई, कॉन्टिन्यूअस हुई, तो फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करवा सकते। स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पे आइंस्टाइन को 1921 में इस पे नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया।